गाइस यार वेलकम बैक टू दी वीडियो। गाइस यार आज की वाली वीडियो मैं आपको बताता हूँ मेरे स्कूल एग्जाम जो अभी हुए थे 15 दिन पहले, उसका मुझे मार्क्स पता चल गया है। मतलब मेन 3 सब्जेक्ट्स का मार्क्स मुझे पता है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में मतलब जितना हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग तो मार्क्स कम ही आए हैं, लेकिन मुझे लगता है सही है। ठीक है, तो मुझे मिला है आउट ऑफ 70 में से। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, आउट ऑफ 70 में से मुझे मिला है 64 मार्क्स। आप कहेंगे 6 नंबर कहाँ चला गया? तो 6 नंबर चला यहाँ गया कि जैसे जो मैंने डायग्राम्स बनाए थे उसमें कुछ पार्ट या तो मैंने छोड़ दिया था, एंड या तो कुछ पार्ट जो है मतलब एक दो क्वेश्चन तो मैं पढ़ के नहीं गया था तो वो मुझे नहीं आ रहा था, जैसे मैं आपको शायद शॉर्ट वीडियो में बताया भी था एक दो क्वेश्चंस। तो वो थी बात। एंड जो कुछ क्वेश्चन जो थे जो मेरे राइटिंग स्किल्स पर भी थे कि मैंने इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं लिखी थी जितना मुझे लिखना चाहिए था, वर्ड्स का नहीं इस्तेमाल हुआ था, या फिर बहुत माइनर मिस्टेक्स कह सकते हैं, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाना। वैसे तो स्पेलिंग मिस्टेक कंसिडर सर कर लिए थे, लेकिन तब भी एक दो जगह पे कुछ सीरियस इश्यूज वगैरह आने की वजह से, क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब होने की वजह से हमारा मार्क्स कटा है। 6 नंबर कटा है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। अभी जब मैं अभी जब मैं फिजिक्स बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे ये क्या हो गया। तो मेरे बायोलॉजी में आए टोटल 70 में से मार्क्स आए 64। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि केमिस्ट्री में कितना आया। केमिस्ट्री देखिएगा, इस पेपर बहुत अच्छा आया था, पेपर इजी आया था। अब उसमें से मेरे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस गलत हैं वो हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़। जैसे एमसीक्यू वाला पार्ट में से कुछ चीज़ें मैंने या तो बहुत हड़बड़ी में जल्दीबाजी में जो है टिक कर दिया गलत ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ है। या तो मैं कुछ सही जान रहा था तब भी मैंने गलत कर दिया। कैसे? क्योंकि मैंने अदर ऑप्शंस को चेक नहीं किया। ये ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ हुआ है पेपर में। तो अब से मैं सारे क्वेश्चंस के सारे मतलब उसमें जो होता है ना एलिमिनेशन वाला मेथड वो फॉलो करूँगा ताकि चीज़ें हो जाएं। वैसे तो घर पे मैं जब ये PYQ बुक से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, नीट वाले क्वेश्चंस तो हो जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन वहाँ पे पता नहीं कैसे हो गया। लेकिन चलिए एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे। एंड अदर क्वेश्चन से बात करें हम राइटिंग वाला पार्ट, तो एक मेरा बहुत इजी वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग निकालते हैं कोई मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट में हमें देखना होता है कि कितने ऑड इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वहाँ पे, नहीं कितने ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर किसी एटम का निकालना होता है तो मैंने क्या कर दिया, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर वहाँ पे डाल दिया। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इससे मेरा 4 इससे मेरा 2 नंबर गया है। एंड एक होता है अरेंज करने वाला, जैसे क्वेश्चंस में आता है हम अरेंज कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग साइज, या फिर वहाँ तो ऐसा साइज वगैरह नहीं था, वहाँ सॉलिबिलिटी था। हाँ, तो ये सब करके जिसमें हम लैटिस वाला एंड हाइड्रेशन वाला लगाते हैं। 11th क्लास में ये है, अगर आप लोग, वैसे तो आप सब लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो 11th क्लास में ये है। और ये मैं पढ़ के भी गया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मैंने अरेंज किया, वो जो मार्क होता है ना ये वाला, इसे ग्रेटर देन लेस देन वाला, इसको मैंने उल्टा लगा दिया, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और वहाँ पे मैंने सही किया। ठीक है, मैंने एक एक वर्ड भी सही लिखा था। एंड जो हमारी मैम है उन्होंने कहा कि अगर कॉमा भी लगा देते तो चलता, लेकिन मैंने कॉमा नहीं लगाया, मैंने ये सब लगा के वहाँ भी गड़बड़ किया, उसमें मेरा 2 गया, जैसे 4 नंबर गया। तो अब बताते आया कितना। गाइस मेरा आया है 58 मार्क्स आउट ऑफ 70। ठीक है, आउट ऑफ 70 58 है, कम है, बहुत ज़्यादा कम होता है। 12 मार्क्स चले गए। एंड 12 मार्क्स ऐसे ही छोटे छोटे मिस्टेक्स पर गए से, मतलब बहुत अच्छा पेपर आया था, स्कूल में भी बहुत टफ पेपर आया था, ऐसा मैं कहता हूँ। एंड अब गाइस आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पर, फिजिक्स। फिजिक्स देखिए गाइस, मेरे हिसाब से फिजिक्स अच्छा गया था मेरा, पेपर बहुत ईजी था, पेपर ईजी था। क्वेश्चंस इसमें मैं आपको बता देता हूँ कैसे गलत हुए हैं। सबसे पहले तो एक आपने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सुना होगा बल्क मॉड्यूलस का, लेकिन मैंने क्या किया था, जो बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला था जिसमें हम जो स्ट्रेन जो हम रखते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन जो ऊपर नीचे रखते हैं ना, जैसे डेल्टा वी बाई मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, आप जान रहे होंगे। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, उसे पलट दिया। पलटने से क्या हुआ, वहाँ का पूरा इक्वेशन गलत हो गया और मेरा सारा मार्क्स चला गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। एंड अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है पेपर में एक्चुअली हुआ क्या था। एंड एक जगह पे तो मैंने 1.7 को मतलब पता नहीं क्या किया, 3.2 को डिवाइड करना था 2 से, मेरे 1.7 आ रहा था, पता नहीं कैसे।
तो वो सब चीज़ें नहीं 3.2 को 3.4 को मल्टीप्लाई करना था 2 से, ताकि कुछ और आंसर आए। लेकिन मेरा क्या किया मैंने, 1.7 मुझे लगता है मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, इसलिए 1.7 आ रहा था। तो यहाँ मिस्टेक हुआ। एंड ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर मेरे गलत हुए सब्जेक्टिव, लाइक उसमें था कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एनर्जी वगैरह बताना था। तो वहाँ पे मैंने लिखा तो, लेकिन मैंने आई थिंक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए गलत हो गया। एंड एक और होता है क्वेश्चन जिसमें हमें AV मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये चैप्टर है हमारा, मतलब ये चैप्टर नहीं, ये एक टॉपिक है आपका, आ जाता है फ्लो ऑफ लिक्विड्स में, क्लास 11th में मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मैंने इक्वेशन अच्छे से लिखा लेकिन मैं उसका प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बता पाया, तो वहाँ पे गलत हुआ। मतलब ऐसे करके हमारे ज़्यादातर मार्क्स गए हैं। इसमें मेरे आए 55 मार्क्स। मैं जो है जब आया था पेपर करके, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अराउंड 60 to 65 आ जाएगा। या अब इतना 5 मार्क्स का डिफरेंस इसलिए आ गया क्योंकि मेरे जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे वहाँ पे मैंने फुल जोड़ा था एंड पेपर में उतना नहीं मिला, तो यही सब करके मतलब मार्क्स कम हुआ है। तो इसमें मेरे आए 70 में से 55, मतलब 55 आउट ऑफ 70 मार्क्स। तो एक बार मैं आपको तीनों का फिर से बता देता हूँ। बायोलॉजी में गाइज मेरा आया है 64 मार्क्स आउट ऑफ 70। केमिस्ट्री में गाइज मेरा आया है 58 मार्क्स आउट ऑफ 70। एंड फिजिक्स में आया 55 मार्क्स आउट ऑफ 70। गाइज मार्क्स बहुत कम है, मैं जान रहा हूँ, ठीक है।